अगर आप टैली सीख रहे हैं तो सबसे कठिनाई जो टैली में होती है वो होती है लेज़र का अंडर ग्रुप। अगर आप लेज़र का चयन सही तरीके से कर लेते हैं तो आपसे किसी भी तरह की एंट्री के दौरान गलतियां नहीं होगी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेज़र का सही तरीके से नाम कैसे रखें और उसका सही ग्रुप कैसे चयन करें। सभी तरह के लेज़र को देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नासिर एंड यू आर वाचिंग एन टेक वर्ल्ड। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। टैली में अगर सबसे पहले कोई लेज़र बनानी चाहिए तो वो प्रोप्राइटर यानी ऑनर के नाम से लेज़र बनानी चाहिए। यानी जो कंपनी का मालिक होता है उसी को ही प्रोप्राइटर यानी ऑनर कहते हैं। वो ऑनर जितने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसी को कैपिटल अमाउंट या कैपिटल कहा जाता है। असल में कैपिटल वही होता है जो आपका खुद का पैसा कंपनी में लगाते हैं। याद रहे, किसी दोस्त या किसी बैंक या किसी और से कर्ज लेकर अगर आप कंपनी में लगाते हैं वो कैपिटल अमाउंट नहीं कहा जाएगा। चलिए देखते हैं इसका लेज़र कैसे बनाया जाता है। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट या फिर उस कंपनी का जो मालिक है उसके नाम से भी बनाया जा सकता है, जैसे नासिर कैपिटल अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, प्रोप्राइटर यानी जो ओनर होता है उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। चलिए अब दूसरे लेज़र को देखते हैं। अपनी दुकान या कंपनी को सेटअप करने के लिए, जैसे आपको एक दुकान या कंपनी है उसको अब चलाने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए आपको बैठने के लिए, चार्जर भी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक पंखा चाहिए, जो आप इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, आप उसको सेटअप करने के लिए यानी डेकोरेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ फिक्स असेट के अंदर आएगा। तो इसकी हम लोग लेज़र कैसे बनाएंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा देख लेते हैं। मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा आपको लगानी है तो उसका लेज़र सीसीटीवी कैमरा लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुप हम लोग फिक्स असेट के अंदर लेंगे। इसी तरह से जो जो सामान है उसका नाम लिख देंगे और सबको फिक्स असेट के अंदर ले लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लेज़र को देखते हैं। जब कंपनी में काफ़ी पैसे हो जाते हैं तो अपना कैश आप एक बैंक में ले जाकर जमा करते हैं। तो टैली में भी उस बैंक का लेज़र हम लोग बनाते हैं। बैंक के जो अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उस पैसे का आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपको एक पासबुक भी दी जाती है। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट तक ही आप पैसे को जमा कर पाएंगे। वहीं आप करेंट अकाउंट की बात किया जाए, करंट अकाउंट में आप जो भी पैसे जमा करते हैं उसमें किसी तरह की इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है और आप एक अनलिमिटेड उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसका लेज़र कैसे बनता है और उसका अंडर ग्रुप को देख लेते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के नाम से लेज़र बनाएंगे। मान लेते हैं आपका बैंक एसबीआई में है तो आप यहाँ पर एसबीआई सेविंग अकाउंट, अगर वो करेंट अकाउंट है तो एसबीआई करेंट अकाउंट, अगर वो किसी और बैंक का है जैसे पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट, सबका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आएगा। जब भी आप बैंक से कर्ज लेते हैं वो एक लोन होता है। अगर आप अपने दोस्त से भी कर्ज लेते हैं और अपने कंपनी में उस पैसे को लगाते हैं वो भी एक तरह का लोन होता है। तो जो लोन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन है जो आप कुछ भी गिरवी रख कर वो लोन लेते हैं, चाहे आप घर के कागज़ गिरवी रखते हैं या कोई कीमती जेवर वगैरह। अनसिक्योर लोन वो लोन होता है जो आप बिना किसी गारंटेड के आपको लोन मिल जाता है और आपको किसी तरह के कागज़ या फिर जेवर वगैरह गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो इसका लेज़र इस तरह से बनेगा। मान लेते हैं
आप SBI बैंक से लोन लिए और आप सिक्योरिटी के तौर पर कुछ जमा भी किए, तो इसका लेज़र का नाम SBI लोन अकाउंट और इसका अंडर ग्रुप होगा सिक्योर लोन। या फिर किसी दोस्त से आपने लोन लिया, मान लेते हैं संध्या से आप लोन लिए, संध्या लोन अकाउंट और उसका अंडर ग्रुप अनसिक्योर लोन, क्योंकि हम उसको किसी तरह की गिरवी नहीं दिए। चलिए अब नेक्स्ट लेजर, जिस भी पार्टी से हम लोग परचेज करते हैं यानी माल खरीदते हैं उसे क्रेडिटर्स यानी लेनदार कहते हैं और उसके नाम से एक लेज़र बनानी पड़ती है। लेज़र उसके कंपनी के नाम से भी बनाया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति के नाम से भी बनाया जा सकता है, जैसे राहुल ट्रेडर्स या फिर यारा PVT LTD और अंडर ग्रुप आएगा सैंडरी क्रेडिटर। जिस तरह से किसी पार्टी से हम खरीदें और उसके नाम से एक लेज़र बनाया गया, उसी तरह से जब हम किसी पार्टी को सेल करेंगे तो उसके नाम से भी एक लेज़र बनाएंगे। अगर वो कैश दे के नहीं गया हो, उधारी में लेके गया हो, हम एक पार्टी सोहेब ट्रेडर्स को बेचेंगे या फिर यारा PVT को और उसका अंडर ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेटर्स, या बी साइलेंट है इसलिए डेटर्स पढ़ेंगे। जितने भी पार्टी को हम लोग सेल करेंगे सबका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स आएगा। जब आप परचेज वाउचर या सेल वाउचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर परचेज लेज़र के नाम से एक कॉलम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमको एक लेज़र बनानी पड़ती है। अलग अलग अकाउंटेंट ये लेज़र अलग अलग नाम से बनाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप एक कॉमन लेज़र बनाएं। तो आप एक कॉमन लेज़र सिर्फ परचेज अकाउंट के नाम से बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन सारे नाम से भी लेज़र को बना सकते हैं, आपको जो मन हो, और उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट आएगा। जैसा कि अभी हम लोग देखें, परचेज लेज़र में एक लेज़र बनानी पड़ी परचेज अकाउंट। इसी तरह से सेल के वाउचर में भी हम लोग को एक लेज़र बनानी पड़ती है सेल अकाउंट के नाम से। इसके अलावा और भी नाम से बनाया जा सकता है जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, और इन सब के अंडर ग्रुप हम लोग सेल अकाउंट लेंगे। राउंड अप क्या होता है? जब भी हम लोग जब टोटल करते हैं तो लास्ट में जो अमाउंट होती है कुछ ऐसा हो जाता है जो हमको देखना या लिखना पसंद नहीं, यानी आप उसको राउंड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 235 रुपये 60 पैसे है, आप चाहते हैं ये 60 पैसे को हटा दिया जाए, इसी को राउंड ऑफ करते हैं और ये एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो इसका लेज़र ऐसे बनेगा, राउंड ऑफ लिख देंगे और इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्काउंट लेज़र, यानी जब भी हम लोग सेल करते हैं तो आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, या जब आप किसी और से ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता भी है। तो इसका लेज़र हम लोग इस तरह से बनाएंगे। आप डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो डिस्काउंट गिवन करके लेज़र बनाएंगे, और अंडर ग्रुप इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी गुड्स पर हमको टैक्स देनी पड़ती है, एक टैक्स लगता है, तो वो SGST, CGST, IGST के रूप में लगता है। इसका लेज़र हम लोग इस तरह से बनाएंगे, SGST लिख देंगे, ये स्टेट टैक्स होता है, कोई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इसी तरह से CGST यानी ये सेंटर टैक्स होता है, इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इसी तरह से IGST ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो आपको सिर्फ IGST, SGST और CGST लिखना है। सिर्फ स्टाफ को जब सैलरी दिया जाता है तो इसका हम लोग लेज़र इस तरह से बनाएंगे, जैसे किसी का नाम है सोनू सैलरी अकाउंट और उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो भी स्टाफ को सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। जब भी किसी स्टाफ या एम्प्लॉयज़ को हमको एडवांस में सैलरी देनी है तो हम लोग इसका लेज़र इस तरह से बनाएंगे। उस स्टाफ का नाम लिख लेंगे, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है सोनू एडवांस सैलरी अकाउंट, इस तरह से लेज़र का नाम लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुप इस बार लोन्स एंड एडवांस में आएगा। किसी भी स्टाफ का सैलरी जो बकाया होती है यानी आउटस्टैंडिंग होती है, उसको आप एंट्री करनी हो याददाश्त के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, उसके नाम से लेज़र बनाएंगे, जैसे सोनू
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और इसका अंडर ग्रुप प्रोविज़न या फिर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लेना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट टैली में कैश की लेज़र बनी हुई होती है। जानकारी के लिए बता दूं, इसका अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।